नमस्कार मेरी बहनों। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। वेलकम टू माय चैनल रंगीला खजाना। कहानी सुनने वाले एक बार बोलो विनायक जी महाराज की जय। दो देवरानी जिठानी थी। देवरानी पैसे वाली थी और जिठानी बहुत गरीब थी, लेकिन जिठानी बहुत पूजा पाठ किया करती। वो अपनी देवरानी के आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वो चाकी का आटा साफ करती थी, उस कपड़े को घर पर लाकर धोकर अपने घरवाले को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और आकर अपनी माँ से बोले कि माँ, ताई जी तो अपने घर से कपड़े में आटा ले जाती है और ताऊ जी को घोल कर पिला देती है। ये सुनकर देवरानी बहुत नाराज हो गई जिठानी से और बोली कि तू कल से आटे का कपड़ा मेरे घर पर ही रख कर जाएगी और आटा धोकर ही अपने घर पर जाएगी। उसने वैसा ही किया। अब जिठानी काम करके घर पर गई तो उसके घर वाले ने कहा कि ला मुझे आटा घोल कर पिला दे। तब जिठानी ने कहा कि आज उसके और आटे वाले कपड़े को देवरानी ने रख लिया है। तब उसके घरवाले ने गुस्से में आकर उसको लकड़ी के पाटे से बहुत मारा। तब वह गणेश जी करती सो गई। फिर रात को गणेश जी आए और बोले कि तू क्यों सो रही है? तो उसने कहा, मैं देवरानी के आटा छानने जाती थी और वो कपड़ा लाकर धोकर घोलकर घरवाले को आटे का घोल पिलाती थी। आज उसने मेरा कपड़ा घर पर ही रख लिया, जिससे गुस्सा होकर मेरे धनी ने मुझे पाटे से बहुत मारा। तब गणेश जी बोले कि आज तो तिलकुटे का व्रत है, मैं तो घर घर तिलकुटा खाकर आया हूँ, सो निमटने की मन में है तो मैं कहाँ निमटूँ। वो बोली कि महाराज, यो घर है, यहीं पर निमट लो। फिर गणेश जी बोले कि मैं पूछूं कहाँ पर? तब वह गुस्से से बोली कि मेरे सिर के पूछ लो। गणेश जी सिर पर पूछ कर चले गए। सवेरे जब सोकर उठी तो देख रही है कि मेरा तो सारा घर और सिर हीरे मोती से जगमगा रहा है, और वह धन बटोरने में लग गई। तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। तब देवरानी ने अपने बच्चों को बोला कि जाओ देख कर आओ, आज आपकी ताई कैसे नहीं आई। तब बच्चों ने वहाँ का नज़ारा देखकर अपनी माँ को कहा कि माँ, ताई के तो बहुत धन हो गया है। तब देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि आपके इतना धन कहाँ से आया। जिठानी ने बीती रात की सारी घटना बता दी। देवरानी को इतनी बात सुनते ही देवरानी भागी भागी अपने घर आई और अपने घर वाले को बोली कि मुझे भी लकड़ी के पाटे से मारो। जिठानी को जेठ जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसके घर वाले ने कहा कि तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है, लेकिन वह मान नहीं रही थी और बोली कि मुझे तो मारना ही पड़ेगा। तब उसके घरवाले ने उसको बहुत ज़्यादा पीटा। फिर उसने सारा मकान खाली करके गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मेरे निमटन की इच्छा हो रही है, कहाँ निमटूं? वो बोली, महाराज, उसका तो छोटा सा घर था, मेरा तो बहुत बड़ा है, आपका मन हो वहीं निमट लो और फिर मेरे सिर के पोंछ लेना। फिर उसके घर में निमटे गणेश जी फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर वह सुबह सोकर उठी तो सारे घर में सांप, बिच्छू, गंदगी, कूड़ा करकट, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। तब देवरानी बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने जेठानी को तो धन दौलत दी और मुझे कूड़ा कचरा दिया, आपने तो मेरे साथ कपट किया। तब गणेश जी महाराज बोले, उसने तो धर्म के कारण मार खाई और तूने धन के लालच में मार खाई। तब देवरानी बोली, हे महाराज, आप अपना धन समेटो, मुझे तो ऐसा धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी बोले कि तू तेरे धन से अगर आधा धन जिठानी को दे देगी, तब मैं ये सारा मोह माया मेरा समेट लूँगा।
तब देवरानी ने आधा धन जिठानी को दिया और गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जिठानी को दिया वैसा सबको देना। कहते को, सुनते को, मुकारा बढ़ने वाले को, अपने सारे परिवार को। एक बार सब मिलकर बोलो, गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज सबकी मन्नत पूरी करते हैं।